उत्तर प्रदेश में सियासत और प्रशासनिक हलचल एक साथ चर्चा में है। प्रतीक यादव की श्रद्धांजलि सभा की तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही हैं, तो दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख के दौरे ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। वहीं कई जिलों से हादसों और प्रशासनिक एक्शन की खबरें भी सामने आई हैं। देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। प्रतीक यादव की श्रद्धांजलि सभा में यादव परिवार एकजुट नजर आया। इस दौरान अखिलेश यादव की बेटियों टीना और अदिति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के सदस्य एक साथ मौजूद रहे और भावुक माहौल देखने को मिला। श्रद्धांजलि सभा की तस्वीरें लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस मौके पर परिवार ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए एकजुटता और साथ का संदेश भी दिया। प्रेमानंद महाराज ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बीच अपने भक्तों और शिष्यों के लिए भावुक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं और सभी लोग भजन व नाम जप में जुड़े रहे। महाराज ने कहा कि हम मिले या न मिले, हमारा प्रेम हमेशा बना रहेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों से जहाँ है, जिस सेवा में है, उसी कार्य को समर्पण भाव से करते रहने की अपील की। उनका ये संदेश भक्तों के बीच तेजी से चर्चा में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान वो प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे और संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार उनकी सीएम योगी समेत कई प्रमुख लोगों से मुलाकात की चर्चा है। विधानसभा चुनाव से पहले इस दौरे को अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक हलचल और चर्चाएं भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। अमरोहा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। दौरे के दौरान उन्होंने गौशाला और अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उनके बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। अगली खबर गोंडा से है, जहां सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और वीडियो को लेकर मामला चर्चा में आ गया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मैसेज शेयर कर कुछ लोगों को धमकी देने की कोशिश की। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री की जाँच कर आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में एक एडवेंचर गतिविधि के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार परिवार के साथ घूमने पहुंचे किशोर के साथ जिप लाइन के दौरान घटना घटी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यवस्था को बंद कराया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही सुरक्षा मानकों और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। आगरा से लोकमंच के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। चंदौली में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मरीजों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ORS जैसी जरूरी व्यवस्था भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से दोपहर में सावधानी बरतने, अधिक पानी पीने और बच्चों, बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। आम आदमी को मैं अपील करूंगा कि यथासंभव इस बढ़ते हुए तापमान को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर न निकले। विशेष तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर से बाहर निकलने अगर मजबूरी हो तो निश्चित रूप से वो सुबह या शाम का समय का अपना चयन करें। अगर धूप में निकलना मजबूरी हो तो पूरे बदन को अपने कपड़े से ढक के रखें, सर को ढक के रखें, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बांदा से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन से लापता हुए 2 साल के बच्चे को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 2 घंटे में सुरक्षित बरामद कर लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की और सीसीटीवी व अन्य तकनीकी मदद से आरोपी की पहचान की। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस की तत्परता की सराहना की जा रही है। मेरा नाम आरती, मेरे पति का नाम श्याम प्रकाश। मैं बांदा गई थी स्टेशन में, तो उधर से मेरा बच्चा हो गया। तो फिर मैं पुलिस को सूचना दी। पुलिस स्टेशन ने मतलब बहुत मदद किया। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चित्रकूट के लदेहटा गांव में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर प्रक्रिया पर सवाल उठाए और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी कार्य में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। मार्च महीने में ही गाँव की चक्के पुष्टिकृत हो गई है। पिछले साल गाँव की चक्के की गई। उसके बाद किसानों की चक्कापत्तियां इत्यादि लेकर के फाइनल होने के बाद मार्च 2024 में गांव पुष्टिकृत हुआ। पुष्टिकरण के बाद शासन का जो नियम है 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई के बीच गांव में चक सीमांकन का कार्य किया जाता है। वही इस समय हमारी टीम द्वारा चक सीमांकन के कार्य के लिए नियमित तौर पर आ रहा है।
बदायूं में एक वाटर पार्क में हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार घूमने पहुंचे एक 8 साल के बच्चे के साथ स्विमिंग पूल में एक दुर्घटना हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची और आगे की जांच शुरू की है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा और चिंता का माहौल बना हुआ है।